और अगली खबर बीएचयू गैंगरेप से जुड़ी हुई है। बीएचयू गैंगरेप मामले में पुलिस ने दरअसल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तैयारी क्या की जा रही है? अब तैयारी ये की जा रही है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। जी हाँ, और जो गैंगरेप के आरोपी हैं उनका बीजेपी से जुड़ने का नाम भी सामने आ रहा है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी के बीएचयू गैंगरेप केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीएचयू में आईआईटी छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से अभिषेक चौहान भी हैं। अभिषेक चौहान वाराणसी के बजरडीहा के जीवनाथपुर इलाके में रहते हैं और फिलहाल टाइम्स नाउ की जो टीम है वो इस वक्त उनके घर पर मौजूद है। देखिए ये एक छोटा सा ये मकान है और इस मकान के जो दीवार है वहां पर साफ तौर पे एक पोस्टर भी है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष अभिषेक चौहान। यानी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अभिषेक चौहान से पल्ला झाड़ रही थी, इस बात से इस फोटो से ये साफ तौर पे तस्दीक होता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक सक्रिय कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को बीएचयू के आईआईटी कैंपस में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गन पॉइंट पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभिषेक चौहान के साथ साथ उनके जो 2 अन्य साथी हैं कुणाल और जो सक्षम पटेल हैं उनका भी नाम सामने आया और कहा यह जा रहा है कि वारदात की रात ये तीनों एक बाइक पर सवार होकर बीएचयू आईआईटी कैंपस पहुंचे थे और वहां पर गन पॉइंट पर इन लोगों ने छात्रा के साथ न सिर्फ छेड़खानी की थी बल्कि गैंगरेप भी किया था। और फिलहाल इस मामले के बाद जो परिवार के लोग हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए परिवार में हम कोशिश करते हैं कि परिवार के साथ बात करने की कोशिश कर। कोई है भैया? कोई है? देखिए परिवार के लोग इस घटना के सामने आने के बाद से घर छोड़कर एक तरीके से फरार हो चुके हैं क्योंकि देखिए घर का दरवाजा खुला है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पे न सिर्फ इनके परिवार के लोग बल्कि जो पूरी की पूरी जो यहाँ के जो वासिंदे हैं वो भी हैरान है कि एक जो साधारण सा दिखने वाला लड़का था जो लोगों के हर सुख दुख में भागी होता था वो किस तरीके से इस घटना में लिप्त हो सकता है। धर्म की नगरी काशी में हुई इस गैंग रेप की वारदात के बाद अब स्थानीय निवासी इस मामले में आरोपियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। बाबा का सरकार है, कभी भी ऐसा काम होना नहीं चाहता, कभी हो सकता है कि बुलडोजर चल सकता है। अगर ये आरोपी पाए तो इनके घर पे बुलडोजर बिल्कुल चलेगा बुलडोजर। और जो महाराज जी का ये तो पुराना बाबा जी हक है, जो डिसाइड ले लेते हैं तो वो उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा। आरोपी का आरोपी ही हो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करता था अगला, लेकिन इस सरकार में जो भाजपा के चक्कर में तो बुलडोजर जो चलेगा यानी बेटियों के साथ जो भी छेड़खानी करेगा या इस तरीके की घटनाएं करेगा उसके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले को लेकर विपक्ष ने वाराणसी में बीजेपी को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज कांग्रेस दोपहर 12 बजे बीएचयू में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ मार्च निकालेगी। एसपी भी इसको लेकर बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। देखिए जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं को पहले बुला करके पूछताछ करके छोड़ दिया गया था। ये इसलिए कि ये सस्ता की पुलिस को पहले ही पता चल गए थे कि कौन आरोपी है, लेकिन जानबूझ करके इतना बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें थी या हो सकता है सत्ताधारी दल का दबाव रहा होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब जब सच सामने आ गया है तो इनके पीछे इनके मददगार कौन थे उनका भी नाम सामने आना चाहिए। बीएचयू में हुई इस वारदात से पूरा देश सन्न है। इस वारदात के सामने आने के बाद विपक्षी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है।